नमस्कार। आज हम भारतीय स्टेट बैंक मतलब एसबीआई के एक अंदरूनी दस्तावेज पर बात करेंगे। जी। ये एक ई सर्कुलर है और ये जुड़ा है किसी कर्मचारी की दुखद मृत्यु के बाद उनके लोन पर ब्याज माफी से। हाँ, ये काफी संवेदनशील मुद्दा है। बिल्कुल। और ये सर्कुलर दिखाता है कि कैसे एक स्टाफ के सुझाव को एक कल्याणकारी योजना में बदला गया। जी, ये स्टाफ सुझाव योजना का नतीजा था। तो चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं, समझते हैं कि ये कैसे हुआ और इसके क्या मायने थे। जरूर। तो जैसा आपने कहा, ये सब शुरू हुआ एक स्टाफ सुझाव से। श्री के लक्ष्मणा राव, जो उस वक्त जगदलपुर में रीजनल मैनेजर थे, हाँ। उन्होंने ये सुझाव दिया था कि अगर किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है सर्विस के दौरान, तो उनकी मृत्यु की तारीख से ही उनके सारे लोन पर ब्याज माफ कर देना चाहिए। काफी महत्वपूर्ण सुझाव था, है ना? बिल्कुल। और इसके पीछे की जो सोच थी वो समझने लायक है। सर्कुलर में साफ लिखा है कि मकसद था कर्मचारियों और उनके परिवारों का कल्याण। अच्छा। बैंक का ये मानना था कि इससे जो वित्तीय असर पड़ेगा वो बहुत मामूली होगा, लेकिन इसका फायदा ज्यादा होगा। मतलब कर्मचारियों में वफादारी बढ़ेगी, एक अच्छा माहौल बनेगा। सही बात है। और ऐसा नहीं कि बस सुझाव आया और मान लिया। स्टाफ सुझाव स्क्रीनिंग कमेटी ने भी इसे जांचा, परखा और सही पाया। यानी बाकायदा एक प्रक्रिया थी। तो फिर बैंक ने इस पर फैसला कब लिया, इसे लागू कब किया गया? बैंक ने फिर 27 जनवरी 2009 से इसे लागू करने का फैसला किया। 2009 से? जी। नियम ये बना कि दिवंगत कर्मचारी के जो लोन खाते हैं उन पर मृत्यु के तारीख से लेकर जब तक खाता बंद नहीं हो जाता तब तक का ब्याज माफ रहेगा। ये तो वाकई में परिवार के लिए एक बहुत बड़ी राहत की बात रही होगी उस मुश्किल समय में। निश्चित रूप से। लेकिन क्या ये प्रक्रिया एकदम सीधी थी या इसमें कुछ शर्तें वगैरह भी थीं? हाँ, देखिए, प्रक्रिया को स्पष्ट रखने के लिए कुछ शर्तें तो थीं। ये जरूरी था। क्या थी वो शर्तें? पहली बात तो ये कि जो मृतक कर्मचारी के नॉमिनी हैं या कानूनी वारिस हैं, उनकी वजह से टर्मिनल बेनिफिट्स के सेटलमेंट में कोई फालतू की देरी ना हो। अच्छा। मतलब उनकी तरफ से प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए। जी। और दूसरी बात, अगर टर्मिनल बेनिफिट्स को लेकर नॉमिनी या दावेदारों के बीच कोई आपस में ही विवाद हो, कोई झगड़ा हो, तो फिर ये ब्याज माफी लागू नहीं होगी। ये भी जरूरी पॉइंट है, वरना बैंक के लिए मुश्किल हो जाती। बिल्कुल। और एक और शर्त थी कि मृत्यु के 3 महीने के अंदर लोन खाता बंद करवाना होगा। 3 महीने के अंदर? ओके। हाँ, चाहे वो टर्मिनल बेनिफिट से बंद हो या किसी और तरह से। मतलब 3 महीने की एक समय सीमा थी। ठीक है। और ये जो ब्याज माफी की प्रक्रिया थी, ये होती कैसी थी, मतलब प्रैक्टिकली? इसके लिए मृतक के पति या पत्नी या जो भी नॉमिनी हो, उन्हें जरूरी कागजात के साथ एक एप्लीकेशन देनी होती थी। फिर जो ब्रांच मैनेजर हैं, वो मैनुअल रूप से, मतलब सिस्टम में जाकर ब्याज की रकम को रिवर्स करते थे। अच्छा, मैनुअल इंटरवेंशन था। और ये छूट किस किस तरह के लोन पर थी? ये छूट थी हाउसिंग लोन पर, जो व्यक्तिगत योजना वाले होते हैं, वाहन लोन, पर्सनल लोन, कंप्यूटर लोन, और अगर प्राकृतिक आपदा के लिए कोई राहत लोन लिया हो तो उस पर भी। मतलब काफी सारे कॉमन लोन्स कवर थे इसमें। हाँ, लगभग सभी जरूरी लोन कवर थे। लेकिन इसमें एक छोटा सा पेंच था हाउसिंग लोन के मामले में। वो क्या? अगर परिवार, मतलब कानूनी वारिस, ये चाहते थे कि वो हाउसिंग लोन चुकाना जारी रखें, उसे बंद न करवाएं, तो फिर उस स्थिति में ये ब्याज माफी वाली छूट लागू नहीं होती थी। अच्छा, मतलब अगर लोन जारी रखना है तो ब्याज भी देना होगा। ये भी लॉजिकल लगता है। जी बिल्कुल। तो ये सारे नियम काफी सोच समझकर बनाए गए थे। और इन सब नियमों को अंतिम मंजूरी कहाँ से मिली? इनको बैंक की कॉर्पोरेट सेंटर ह्यूमन रिसोर्सेज कमेटी, जिसे CHRC कहते हैं, उन्होंने 27 जनवरी 2009 को ही मंजूरी दी थी। उसी दिन जब से ये लागू हुआ? हाँ, उसी दिन। और फिर सभी शाखाओं और ऑफिसेस को ये निर्देश गए कि भाई इस सर्कुलर की जानकारी अपने सारे स्टाफ मेंबर्स तक पहुंचाओ। तो ये पूरा मामला दिखाता है कि कैसे एक कर्मचारी का एक संवेदनशील सुझाव एक औपचारिक नीति में बदल गया। बिल्कुल। संक्षेप में अगर कहें तो ये सर्कुलर SBI की एक बहुत ही सहानुभूतिपूर्ण नीति का उदाहरण है, कर्मचारी सुझाव पर आधारित। और इसमें कल्याणकारी सोच भी है और प्रक्रिया की स्पष्टता भी। दोनों का संतुलन है। ये दिखाता है कि बड़े संगठन भी कैसे जमीनी स्तर के फीडबैक को महत्व दे सकते हैं और उसे अमल में ला सकते हैं। सही कहा। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं सुनने वालों के लिए। जी। ये जो आंतरिक नीतियां होती हैं, हाँ। किसी भी संस्था की, जो अक्सर बाहर नहीं आती, जनता की नजरों से दूर रहती हैं, हाँ। वे असल में उस संस्थान के असली कल्चर, उसके मूल्यों के बारे में क्या बताती हैं, खासकर तब
जब वो अपने कर्मचारियों के मुश्किल समय में उनके साथ खड़ी होती हैं? बहुत अच्छा सवाल है। क्या अन्य बड़े संगठनों में भी इसी तरह के अंदरूनी समर्थन तंत्र मौजूद हो सकते हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं होता? सोचने वाली बात है। बिल्कुल, इस पर सोचना